चलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं। एक तो फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्योंकि वर्ब के दो रूप पाए जाते हैं। वर्ब दो तरह की होती है, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह ये एक तो फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये वर्ब्स होती क्या है, ये वर्ब से होती क्या है, चलो आज हम इनको जानते हैं। तो पहले हम सबसे पहले किनको जानते हैं, एक नंबर, किसको, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब होती क्या है दोस्तों, ये वो वर्ब होती है, ये वो वर्बें होती है जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाती है, बदल जाती है। टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी इनमें चेंज आ जाता है। इनके अकॉर्डिंग, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज आता है। कैसे आता है चेंज, फाइनाइट वर्ब में कैसे चेंज आता है, चलो आज हम जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्या खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। ही likes to play cricket. He likes to play cricket. ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हैं। He liked to play cricket in his चाइल्डहुड। अब देखो दोस्तों, तीन एग्जाम्पल हमारे सामने, तीन एग्जाम्पल और दो वर्ब है। दो वर्ब, एक तो क्या है लाइक और एक क्या है प्ले। एक तो हमारे पास लाइक है और एक हमारे पास प्ले। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे इन्हें क्रिकेट खेलना क्या है, पसंद है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ही लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में क्रिकेट खेलना पसंद करता था। वह अपने बचपन के अंदर क्या करता था, क्रिकेट खेलना पसंद करता था। जैसे सब्जेक्ट क्या आया, आई आया, तो वर्ब क्या आई, लाइक। जैसे सब्जेक्ट क्या है, ही आई, तो वर्ब चेंज हो गई, क्या हो गई, लाइक्स चेंज हुई। किन में वर्ब क्या हो गई, लाइक्स। जैसे सब्जेक्ट ही आया, तो और फिर वर्ब क्या हो गई, लाइक्ड हो गई। क्या हो गई, वर्ब चेंज हो रही है। यानी इन तीनों में कहने का मतलब क्या है, वर्ब चेंज हो रही है। इनमें क्या है, वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन कहां तक चेंज हुआ, सिर्फ जैसे सब्जेक्ट आई है तो लाइक हो गया, ही आया तो लाइक्स हो गया, और ही आया तो लाइक्ड हो गया। यानी क्या हो रही है, कहने का मतलब वे वर्ब जो टेंस, यानी ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, दोनों, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। लेकिन चेंज किन में आया, प्ले। ये तो हमारी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब्स होती है। और सॉरी लाइक में आया चेंज, इसमें क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। जिससे सेकंड आया हमारे पास प्ले, क्या आया, प्ले। जो ये प्ले आ रहा है इसमें कोई बदलाव नहीं है, सब्जेक्ट चेंज हुआ, वर्ब ये। सब्जेक्ट जब ये आया तो वर्ब ये आई, सब्जेक्ट ये आया यानी टेंस के अकॉर्डिंग ये आया, वर्ब ये आई। लेकिन ये जो आगे का है, जो आगे का जो है दो सेकंड वर्ब है, वो क्या है, बिल्कुल भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसमें बिल्कुल भी कहने का मतलब है कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये हमारी क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये तो लाइक तो हमारी फाइनाइट वर्ब है और प्ले हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। कहने का मतलब है फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती है जिनमें, फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती है जिनमें सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार क्या हो जाती है, वर्ब बदल जाती है।
क्या होता है, वर्ब बदल। तो अब जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। किसके बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब। कहने का मतलब क्या, नॉन फाइनाइट का मतलब यही होगा कि वे वर्ब जिसका कोई रूप बदलता न हो, वे वर्ब जिसका रूप बदलता न हो। कहने का मतलब एक तो टू के साथ, अगर टू के साथ V1 आता है, क्या टू के साथ V1 आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन टू के साथ ही फर्स्ट फॉर्म आने वाली नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जरूरी नहीं है। विदाउट टू भी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। विदाउट टू भी क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है। चलो वो जानते हैं कैसे। ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी तीन तरह की होती है। नंबर 1 जेरंड, नंबर 2 पार्टिसिपल, और नंबर 3 इनफिनिटिव। यानी एक नंबर पर क्या होती है, जेरंड होती है, 2 नंबर पर क्या होती है, पार्टिसिपल होती है, और 3 नंबर पर क्या होती है, इनफिनिटिव। यानी ये भी 3 तरह की होती है। तो उनमें से हम सबसे पहले जानते हैं जेरंड को। किसको जानते हैं, जेरंड को। ये जेरंड होता क्या है, ये जेरंड वर्ब है, वो क्या होती है, उनको जानते हैं। चलो कैसे। नंबर 1 जेरंड। जेरंड और पार्टिसिपल वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं क्योंकि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा, पार्टिसिपल का मतलब समझ गए, V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और जेरंड इनमें ना थोड़ा सा हमें पता कब चलेगा, जब हम इसके जो सेंटेंस है और जो इसका जो सेंटेंस है उसका हिंदी अनुवाद करेंगे ना, तब पता चलेगा हमें। और कैसे पता चलेगा, चलो वो हम जानते हैं। वो कैसे पता चलेगा, वो हम जानते हैं। किस प्रकार पता चलेगा, वो हमें जानते हैं। किस प्रकार पता चलेगा, देखो जेरंड क्या होता है, रीडिंग बुक इज माई हॉबी। रीडिंग बुक इज माई हॉबी, यानी इसका आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम हिंदी अनुवाद करेंगे। रीडिंग बुक इज माई हॉबी, रीडिंग बुक इज माई हॉबी, यानी किताबें पढ़ना क्या है, किताबें पढ़ना क्या है, मेरी आदत है। किताबें पढ़ना क्या है, मेरी आदत है। दूसरा, आई लाइक रीडिंग ए नोवेल। देखो दोस्तों, रीडिंग बुक इज माई हॉबी, यानी किताबें पढ़ना मेरी क्या है, आदत है। आई लाइक रीडिंग ए नोवेल, मुझे उपन्यास पढ़ना क्या लगता है, अच्छा लगता है। जेरेंड का मतलब होता है हिंदी अनुवाद करने पर, हिंदी अनुवाद करने पर अंत में क्या है, ना नी ने, हिंदी उच्चारण क्या है, ना नी ने आए तो वहां पर क्या होता है, हमारा ये जेरेंड होता है। वहां पर क्या होता है, हमारा ये जेरेंड होता है। क्या होता है, जेरेंड होता है। ये जो हमारा पार्टिसिपल है, ये भी हमारा 3 तरह का होता है। ये भी हमारा 3 तरह का होता है। कौन सा, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये भी हमारा 3 तरह का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 परफेक्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 पास्ट पार्टिसिपल। तो उनमें से हम पहले जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। किनको जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, होता क्या है उसको जानते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है उसको जानते हैं। जैसे रीडिंग
ऐसा मोहन, ऐसा मोहन रीडिंग ए बुक। देखो दोस्तों, अब आप कहोगे कि जेरेंट के अंदर भी आईएनजी आया और उसके अंदर भी आईएनजी आ रहा है, तो हम करेंगे क्या? मैंने वो बताया था आपको, जेरेंट के अंदर अगर जेरेंट के कोई भी सेंटेंस का हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो उस हिंदी अनुवाद में मुख्यतः लास्ट में क्या आएगा? हिंदी अनुवाद में ना नी ने आएगा, ना नी ने आएगा। जैसे रीडिंग ए बुक, आई हियर्ड नॉइज। तो अब इसका जैसे हिंदी अनुवाद में किताब पढ़ रहा था तो मैंने आवाज सुनी, ऐसा नहीं होगा। जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैंने पुस्तक पढ़ते हुए आई हियर्ड ए नॉइज, मैंने एक आवाज सुनी, यानी पुस्तक पढ़ते हुए आवाज सुनी। आई सॉ मोहन रीडिंग ए बुक, मैंने मोहन को देखा, क्या करते हुए देखा? मोहन को देखा था पुस्तक पढ़ते हुए ना, रीडिंग ए बुक। मोहन को देखा था, क्या करते हुए देखा था? रीडिंग ए बुक, यानी पुस्तक पढ़ते हुए देखा था। यानी जेरेंड और पार्टिसिपल सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो कहने का मतलब जेरेंड नहीं होता है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी आ जाए तो पार्टिसिपल भी नहीं होता है। क्यों? हमें इनका जो डिफरेंस है वो कैसे पता चलेगा? जैसे हम हिंदी अनुवाद करेंगे, क्यों? लास्ट वाले पे हमने एक सेंटेंस लिखा था, किसके अंदर? जेरेंड के अंदर हमने क्या सेंटेंस लिखा था? जैसे रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, यानी किताबें पढ़ना क्या है? मेरी आदत है। और उसने किताब पढ़ते हुए आवाज सुनी और मोहन को देखा, क्या करते हुए देखा? पुस्तक पढ़ते हुए देखा। कहने का मतलब पार्टिसिपल जब भी कभी पढ़ोगे, जेरेंड का मतलब है जब हिंदी वाक्यों के अंदर ना नी ने आए तब वहां पर क्या होगा? जेरेंड होगा। अब करते हुए अगर करते हुए नाम आ जाए, शब्द आ जाए हिंदी उच्चारण में, तो क्या होगा? हमारा पार्टिसिपल होगा। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। चलो अब हम इसका दूसरा अगला वाला पार्ट जानते हैं। चलो दोस्तों, अब जानते हैं अगले परफेक्ट पार्टिसिपल को। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब कहीं भी हैविंग प्लस वी थर्ड दिखे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ क्या दिखे? वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो वहां पर कौन सा होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका हमें जब इस वाक्य का हम हिंदी अनुवाद करेंगे तब कैसे पता चलेगा हमें कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है? कैसे? देखते हुए या के बाद, यानी देखते हुए या देखने के बाद या देखते हुए। कैसे? हैविंग सीन ए मूवी आई स्लेप्ट, कि मैं मूवी देख कर या मैं मूवी देखते हुए, यानी मेरी कहने का जो मतलब हो समझने की कोशिश करना। यानी मूवी देख कर या मूवी देखते हुए मैं सो गया था। यानी कहने का मतलब है मैं मूवी देख कर या मूवी देखते हुए सो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जब किसी सेंटेंस के अंदर, यानी कहने का मतलब है जब किसी सेंटेंस के अंदर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, और इसका हिंदी में अर्थ आता है करते हुए, करके या देखते हुए मैं सो गया, करके या देखते हुए सो गया। तो वहां पर क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल होगा।
और उसके बाद अगला है हमारा कौन सा, अगला बचा है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा बचा है, पास्ट पार्टिसिपल बचा है। यानी कहने का मतलब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कहने का मतलब है इसका मतलब ही होता है V3। इसका मतलब ही क्या होता है, V3 होता है। किसका, पास्ट पार्टिसिपल का। किसका मतलब, पास्ट पार्टिसिपल का भी मतलब क्या होता है, V3 होता है। V3 होता है। कैसे होता है, और इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकलेगा, इसका हिंदी में मीनिंग निकलेगा कि दिस इज माई सीन मूवी। देखी हुई मूवी है मेरी, हुई या हुआ, हुई या हुआ, हुई या हुआ। दिस इज माई सीन मूवी, दिस इज माई सीन मूवी, यानी ये मेरी देखी हुई मूवी है। यानी कहने का मतलब है कि ये मेरी देखी हुई मूवी है। यह था हमारा दोस्तों पास्ट पार्ट। तो अब हमारा लास्ट इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब है कि जब भी हम टू के साथ V1 देखते हैं, टू के साथ क्या देखते हैं, V1 देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये क्या है, इन्फिनिटिव है। ये जरूरी नहीं है कि टू वाला इन्फिनिटिव हो, विदाउट टू भी इन्फिनिटिव हो सकते हैं, विदाउट टू भी इन्फिनिटिव हो सकते हैं। चलो कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार हो सकते हैं, उनको हम जानते हैं। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। यानी वो करना कि एक अच्छा व्यायाम है, और मुझे क्या खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना मुझे पसंद है। ये देखो टू के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे भी टू के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये तो क्या है, हमारा इन्फिनिटिव है। अब और जो सेकंड है हमारा, कैसे, विदाउट टू के इन्फिनिटिव कैसे हो सकते हैं, विदाउट टू के इन्फिनिटिव कैसे हो सकते हैं, उनको जानते हैं। किस प्रकार हो सकते हैं, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, सी हैड बेटर गो टू होम नाउ, आई वुड डाई रेदर देन बेग, लेट हिम प्ले क्रिकेट, ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, और डोंट ओपन द डोर। तो चलो जानते हैं उनको किस प्रकार हो सकते हैं। बाद में क्वेश्चन, जब मॉडल के साथ, मेरे कहने का मतलब समझना, जब मॉडल वर्ब के साथ क्या हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो भी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। कहने का मतलब समझना, जब मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो भी क्या होता है, हमारा इन्फिनिटिव होता है। वो क्या होता है, हमारा इन्फिनिटिव होता है। कैसे, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर, किसके अंदर, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर। यानी क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रहे हैं। फाइनाइट वर्ब तो वो होती है जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बिल्कुल भी नहीं बदलती, वो एज इट इज रहती है। देखो, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं। मैं तुम्हारी, कैन मॉडल है, और मॉडल के बाद में क्या है, सॉल्व, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी हैड बेटर गो टू होम नाउ, अब उसे घर जाना चाहिए, अब उसे घर जाना चाहिए, अच्छा होगा। यानी अब उसे घर चला जाना चाहिए, अच्छा होगा। कहने का मतलब हैड बेटर के साथ भी क्या है, हैड बेटर के बाद भी क्या है, हैड बेटर के साथ भी हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो भी हमारे इन्फिनिटिव के अंदर आता है। आई वुड डाई रेदर देन बेग, आई वुड डाई रेदर देन बेग, यानी भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मर जाऊंगा। भीख मांगने से तो अच्छा मैं ये चाहूंगा कि मैं मर जाऊं। भीख मांगने से तो अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। तो यानी क्या कहने का मतलब, रेदर देन के बाद क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और किनके साथ, मॉडल के साथ भी क्या आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और लेट वाला तो मशहूर है, सबको पता ही है। लेट के साथ हमेशा वर्ब की V1 ही आती है ना, कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेट हिम प्ले क्रिकेट, चलो अब उसे क्या खेलने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो। और लास्ट में बचा ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। कहने का मतलब प्लीज और काइंडली के
जो प्लीज और काइंडली वाले जो वाक्य है वो हमेशा V1 से शुरू होते हैं। हमेशा किससे शुरू होते हैं? V1 से शुरू होते हैं। कहने का मतलब है ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। कृपया दरवाजा खोलो, कृपया दरवाजा खोलो या दरवाजा मत खोलो। यानी प्लीज और काइंडली के साथ भी हमेशा कहने का मतलब प्लीज एंड काइंडली के साथ हमेशा V1 आएगी। तो वो हमारे कौन सी वर्ब होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। शायद अब जान चुके होंगे इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का ये जो छोटा सा यानी मोटा मोटा जो मैंने समझाने का जो तरीका था वो बताया, लेकिन इनकी और डेप्थ भी है और बहुत डेप्थ है, वो भी हम विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।